बाबाजी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, हमारे चैनल भजन मरगम में आपका सच्चे दिल से स्वागत है। आपकी आत्मा को शांति और प्रकाश मिले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। संगत जी, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि दुखों के पहाड़ हमारे ऊपर इस तरह टूटते हैं कि हम टूटकर बस यही कह उठते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है जो इस जन्म में हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। परंतु पूर्ण सद्गुरु की महिमा ही कुछ और होती है संगत जी। जो सच्चे मन से नाम ले लेते हैं, सद्गुरु उनकी पीड़ा को स्वयं अपने सिर पर ले लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हमारे कर्म कट जाते हैं। जो सजा बहुत बड़ी हो सकती थी, उसे सद्गुरु अपनी कृपा से हल्का कर देते हैं। आज हम गुरु नानक देव जी की एक अद्भुत साखी से जानेंगे कि कैसे सद्गुरु की शरण और सत्संग की ताकत से सूली भी कांटा बन जाती है। संगत जी, आइए इस सच्चाई को आत्मा से महसूस करें, कैसे हमारे प्यारे बाबा जी, हमारे सद्गुरु, हमारे अज्ञात और भयानक कर्मों के पहाड़ को भी मुस्कुराकर छोटा कर देते हैं और हमें वो भी दे देते हैं जो हम मांगना भी नहीं जानते। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम एक ऐसी साखी से जानेंगे जो आपके मन के कई सवालों का जवाब देगी और सद्गुरु की अपार कृपा को गहराई से समझने का अवसर देगी। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। चलिए संगत जी, अब साखी की ओर चलते हैं। यह उस समय की बात है जब एक साहूकार था जो बाकी व्यापारियों से बिल्कुल अलग सोच रखता था। उसका मन केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान की तलाश में भी लगा रहता था। वह एक ऐसे पूर्ण सद्गुरु की खोज में था जो उसे आत्मा का सच्चा मार्ग दिखा सके। उसी समय गुरु नानक देव जी का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। जब साहूकार ने उनके बारे में सुना तो उसका दिल उनके दर्शन के लिए बेचैन हो उठा। उसे गहरा यकीन था कि यदि कोई उसे रूहानी रहस्य समझा सकता है तो वो केवल गुरु नानक देव जी ही है। गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के क्रम में चलते चलते संयोगवश उस साहूकार के गांव आ पहुंचे। उन्होंने कुछ समय वहीं ठहरने का निर्णय लिया। उनकी मौजूदगी से गांव की फिजा ही बदल गई। सत्संग होने लगे, शब्द की वर्षा होने लगी। सैकड़ों लोग उनकी वाणी सुनकर लाभान्वित हुए और कईयों ने नामदान प्राप्त किया। उन्हीं श्रद्धालुओं में वह साहूकार भी था जिसकी आत्मा एक पूर्ण गुरु की तलाश में भटक रही थी। संगत जी, साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और घनिष्ठ मित्र रामदास रहता था, जो स्वयं भी साहूकारी करता था। उसने भी गुरु नानक देव जी की ख्याति और उनके दिव्य सत्संगों की चर्चा बहुत बार सुनी थी। उसके मन में भी संत दर्शन की तीव्र इच्छा थी। एक दिन दोनों मित्र मिलकर सत्संग में जाने के लिए साथ निकले, लेकिन रास्ते में रामदास की नजर एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप, हाव भाव और आकर्षण में उलझ गया। वह मुग्ध होकर उसकी ओर खिंचता चला गया। साहूकार ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की और समझाते हुए कहा, भले मानुष, जिस सत्संग में आत्मा की मुक्ति का अमृत मिल रहा है, उसे छोड़कर तुम इस मोहमाया की आग में क्यों जलने जा रहे हो। पर रामदास पर काम का अंधकार इतना गहरा छा गया था कि वह किसी भी तर्क को सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार साहूकार अकेला ही उस महान संत के सत्संग में पहुंच गया। संगत जी, यह क्रम रोज का बन गया। दोनों मित्र हर दिन साथ घर से निकलते, लेकिन जैसे ही वे रास्ते में पहुंचते, रामदास वेश्या के मोह में फंसकर वहीं रुक जाता, जबकि साहूकार अकेला ही गुरु नानक देव जी के सत्संग में पहुंच जाता। एक ओर रामदास दिन ब दिन पतन की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर साहूकार की गुरु भक्ति, श्रद्धा और नाम में प्रेम लगातार गहराता जा रहा था। साहूकार हर दिन अपने मित्र को समझाने की कोशिश करता, बार बार उसे सच्चे मार्ग की ओर मोड़ने का प्रयास करता। चल भाई, चल सत्संग में, वहां जीवन का असली सार मिलेगा। पर रामदास ने विकारों का रास्ता नहीं छोड़ा।
ऐसे ही क्रम चलता रहा और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने अपने मित्र रामदास से बड़े भावुक स्वर में कहा, भाई, आज गुरु साहिब स्वयं संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने पुराने कर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। फिर उसने प्रेमपूर्वक समझाया, चाहे कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से संतों की संगति में बैठ जाए तो उसका मन पलट सकता है। एक सच्चा सत्संग जीवन की दिशा ही बदल सकता है। आज मैं तुझसे दोस्ती के नाम पर विनती करता हूँ, चल आज मेरे साथ सत्संग में। वहां जाकर ही तू अनुभव कर सकेगा कि संतों की संगति से क्या अनमोल लाभ होता है और वह आनंद क्या होता है जो संसार की किसी भी वासना में नहीं मिल सकता। रामदास ने उसकी बात को हल्के में लिया, जैसे सुना ही नहीं। फिर मुस्कराते हुए बोला, तुम रोज सत्संग में जाकर पुण्य कमाते हो और मैं रोज विकारों में डूबकर पाप करता हूँ। चलो देखते हैं किसे अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। फिर उसने आगे कहा, आज दोपहर ठीक समय पर तुम मेरे घर आ जाना। फिर हम दोनों बैठकर अपने अपने हालात साझा करेंगे। तुम अपने सत्संग के अनुभव बताना और मैं अपने रास्ते का फल। आज के दिन हम दोनों अपने अपने कर्मों की असली झलक देखेंगे। यह कहकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, लेकिन आज वह वहां नहीं थी। मायूसी और अधूरी चाह लेकर वह लौट आया और घर आकर अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उधर साहूकार उस दिन के सत्संग में और सत्संग के बाद गुरु साहिब से हुई चर्चा में इस कदर डूब गया था कि उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ। गुरुवाणी की गहराई और नाम की मिठास में वह इतना लीन हो गया कि कब दोपहर बीत गई उसे पता ही नहीं चला। इसलिए उस दिन वह बहुत देर से घर पहुंचा। मित्र का इंतजार करते हुए समय बिताने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से जमीन को कुरेदना शुरू किया। जमीन नरम थी और जैसे ही उसने छड़ी घुमाई मिट्टी निकलने लगी। कुछ ही समय में उसकी छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई जिसके मुंह पर ढक्कन रखा हुआ था। उसकी जिज्ञासा ने उसे ढक्कन हटाने पर मजबूर किया और देखा कि ऊपर एक सोने की मोहर पड़ी थी। यह सोचकर कि मटका मोहरों से भरा होगा, उसने उसे जल्दी से बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका तो उसे वहां सिर्फ एक मोहर और बाकी केवल कोयले के टुकड़े ही मिले। यह देखकर वह बहुत निराश हुआ। फिर भी उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, बिना मेहनत के ही एक मोहर तो मिल गई। इसी बीच रामदास का मित्र लंगड़ाता हुआ आता दिखा। उसकी चाल में कुछ हलचल थी और वह दर्द से बेहाल नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। रामदास ने उसे देख पूछा, तुम्हें क्या हुआ? मित्र ने दर्द से कांपते हुए कहा, क्या बताऊं, अचानक एक लंबा शूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से शूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। यह सुनकर रामदास हंसते हुए बोला, तुम अब खुद ही देख लो मेरे भाई। तुम सत्संग में गए थे और देखो क्या मिला। मुझे तो पाप करते हुए सोने की मोहर मुफ्त में मिल गई। तुम शूल के दर्द से चीख रहे हो और मैं यहाँ सोने की मोहर हाथ में लेके बैठा हूँ। अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है, पाप करना बेहतर है या सत्संग में जाना? रामदास की बातों में जरा भी संवेदना या अफसोस नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में यह आत्मसंतुष्टि थी कि उस दिन उसे जो मिला वह तो किसी गहरे समझ का हिस्सा था। यह शब्द एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था। फिर भी साहूकार के मन में गहरी शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और अच्छे काम करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतें ही झेलते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैंने सच्चे दिल से गुरु के भक्ति मार्ग पर चलने की कोशिश की, फिर भी उसे तो सोने की मोहर मिल गई और मुझे क्या मिला? शूल का असहनीय दर्द। साहूकार का मन अब इन विचारों से भर गया। वह सोचने लगा, क्या सत्संग और गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलने से कोई सचमुच का लाभ होता है? क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम है, एक धोखा
उसके मन में सैकड़ों सवाल थे और इन सवालों ने उसे परेशान कर दिया। बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर विचार विमर्श करने के बाद साहूकार के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न गुरु साहिब के पास जाऊं और उनसे ही इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना करूं। उसके दिल में एक उम्मीद और विश्वास जागा कि गुरु की कृपा से ही शायद उसे इन सवालों का सही उत्तर मिल सके। जब दोनों ने अपनी अपनी आप बीती गुरु साहिब के सामने सुनाई, तो गुरु नानक देव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दोनों के पूर्व जन्मों को देखना शुरू किया। उन्होंने गहरी तपस्या में लीन होकर दोनों की आत्माओं का सही अवलोकन किया और उनके अतीत को समझा। फिर गुरु साहिब ने पहले रामदास से कहा, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी और उसके बदले में तुम्हें एक पूरी तरह से मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना था। लेकिन इस जन्म में तुमने अपने कर्मों को गलत दिशा में मोड़ा और बुरे कार्यों में लिप्त हो गए। जब भी तुम कोई पाप करते थे तो वह सोने की मोहर अपने आप कोयले में बदल जाती थी। गुरु साहिब की बातों से रामदास को समझ में आया कि पाप के असर से उसकी मेहनत का फल खो गया था। गुरु जी ने फिर आगे कहा, आज तुम पाप से बच गए और तुम्हारे कर्म थोड़े सुधरे हैं, इसलिए तुम्हें एक सोने की मोहर मिली। लेकिन यदि तुम पाप से नहीं बचते तो यह मोहर भी कोयले में बदल जाती, जैसे पहले होता था। यह मोहर तुम्हारे सुधार का प्रतीक है और यह तुम्हारी आत्मा की सही दिशा में बढ़ने की कोशिश को दर्शाता है। गुरु जी के इन शब्दों ने रामदास के मन में गहरी आत्मजागरूकता और संतुलन की भावना पैदा की। उसे अब यह समझ में आया कि सद्गुरु के मार्ग पर चलने का असल लाभ क्या है और उसे आत्म संस्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। फिर गुरु साहिब साहूकार की ओर मुड़े और अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी आत्मा को देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे, जिसकी सत्ता के तहत हजारों निर्दोष लोगों की जान ली गई। तुम्हारी आंखों में निर्दयता और अहंकार था और तुमने उन बेगुनाहों पर बहुत बड़े जुल्म किए। तुम्हारे कुकर्मों का बदला तुम्हें दर्दनाक और यातनाओं भरी मौत के रूप में मिलना था। तुम फांसी के तख्ते पर लटकने वाले थे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का फल तुम्हें यहीं भोगना था। गुरु जी ने फिर थोड़ा रुककर साहूकार की ओर देखा और कहा, लेकिन तुमने गुरु की शरण में आकर अपने कर्मों को बदलने का प्रयास किया। तुम सत्संग में आने लगे और अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करने लगे। यही कारण है कि तुम्हारे पापों का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। पहले तुम जिस तरह से निर्दोषों का रक्त बहाते थे, अब उसी आत्मा ने गुरु के मार्ग पर चलकर सत्य और शांति की खोज की। गुरु साहिब के शब्दों ने साहूकार के दिल में गहरी जागरूकता पैदा की। गुरु जी ने अंत में कहा, तुमसे जो अनगिनत जानें ली गई थी, उसका बदला तुम्हें एक दर्दनाक मौत में मिलना था। लेकिन तुमने गुरु की कृपा से उस जुल्म और सूली से बचने का मार्ग पाया। तुम्हारे कर्मों का शूल अब हल्का हो गया है और तुम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। गुरु जी की इन बातों ने साहूकार को सच्चाई का एहसास दिलाया और उसे यह समझ में आया कि गुरु की शरण में आने से ही उसके जीवन के तमाम दुखों और कष्टों का अंत हो सकता है। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों की आंखों में आंसू थे। जैसे ही उन्होंने गुरु जी के दिव्य वचनों को सुना, उनके मन में आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव उमड़ पड़ा। दोनों तुरंत गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगे। उनके दिलों में गहरे पश्चाताप की लहर दौड़ रही थी और वे गुरु से निवेदन करने लगे कि उनके पापों को क्षमा कर दिया जाए और उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए। गुरु साहिब ने उन्हें शांति से देखा और अपने आशीर्वाद से उन्हें सशक्त किया। तुम्हारा पश्चाताप और सच्ची श्रद्धा ही तुम्हारा उद्धार है, गुरु जी ने कहा। जो दिल से गुरु के मार्ग पर चलता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। समय के साथ दोनों का मन निर्मल और शुद्ध होता गया। उन्होंने अपने जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी। अब वे हर दिन गुरुदेव के उपदेशों पर अमल करने लगे और साथ संगत की सेवा में अपना समय समर्पित करने लगे। वे दिन रात गुरुस्मरण और नामस्मरण में लीन रहते थे और उनका जीवन अब संतों की संगति,
सेवा और भक्ति से भरपूर हो गया था। उनके जीवन में पहले जो उलझने और दुख थे, अब वे एक सच्ची शांति और संतोष से भर गए थे। उन दोनों ने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। एक समय था जब वे अपने कर्मों के बोझ से दबे हुए थे, लेकिन अब वे गुरु की कृपा से नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। उनके जीवन में अब सत्य और प्रेम का वास था और उन्होंने पूरी तरह से अपनी जिंदगी को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था। संगत जी, पूरे सद्गुरु के सत्संग और शरण की महिमा सच में अपार है और यह एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखती है। गुरु के सत्संग में आत्मा को उस परम सत्य का अनुभव होता है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ होता है, पर जिसे हम अपने अंतर्दृष्टि से नहीं देख पाते। सत्संग का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह न केवल हमारे मन की उलझनों और पापों को दूर करता है, बल्कि हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। गुरु की शरण में आने से हम अपने असली स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं और हमारे भीतर एक आत्मिक शांति और संतोष का वास होता है। सत्संग की शक्ति हमें न केवल बाहरी दुनिया से जुड़ी परेशानियों से उबारती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी एक ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां हमें अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्य का सही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति को उसकी संकीर्ण सोच और भ्रमित दृष्टिकोण से बाहर निकालने के लिए एक गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी उस तात्विक ज्ञान की आवश्यकता होती है जो केवल एक पूर्ण गुरु ही दे सकते हैं। जब गुरु के वचनों का सच्चे हृदय से पालन किया जाता है तो हमारे कर्मों का फल बदल जाता है। सद्गुरु की शरण और सत्संग के द्वारा हमें अपने पापों और दोषों का एहसास होता है और जैसे जैसे हम उनके मार्ग पर चलते जाते हैं, वैसे वैसे हम उन पापों से मुक्त होते जाते हैं। यह शरण हमारी आत्मा के लिए एक गहरी चिकित्सा का कार्य करती है और हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। पूरे सद्गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने से हमारे जीवन के दुख और समस्याएं हमसे दूर हो जाती हैं और हमारे कर्मों का बोझ हल्का होता जाता है। गुरु की शरण में आने से हम उस दिव्य सत्ता से जुड़ जाते हैं जो हमें उस सूली के शूल से मुक्त कर देती है जो हमारे पापों और गलतियों के कारण हमारे कंधों पर पड़ा होता है। यह सूली जो हमें हमारे कर्मों की सजा के रूप में महसूस होती है, गुरु के ध्यान, प्रेम और कृपा से शूल बन जाती है और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। यह हमारे पिछले कर्मों का बोझ हल्का करने के साथ साथ हमें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। सद्गुरु की कृपा से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और हम जीवन के इस संसार में पूर्णता और संतुष्टि के साथ जीने लगते हैं। सत्संग और शरण की यह महिमा अनंत है और जो इसे सच्चे दिल से अपनाता है उसका जीवन शांति और आंतरिक सुख से भर जाता है। संगत जी, गुरु की कृपा से ही हमें सच्चे मार्ग की पहचान होती है और वही हमें जीवन की सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव कराता है। अगर आपको इस संदेश से कुछ प्रेरणा मिली हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब एक साथ इस दिव्य मार्ग पर चल सकें। राधा स्वामी जी।